जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं शीश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि नहीं हमारे जीवन में गोल का होना कितना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आज उस गोल को कैसे हम स्मार्ट तरीके से बनाएं उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी अगर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को आपने पूरा वॉच किया तो 100% आप एक अच्छे तरीके से एक स्मार्ट गोल आपका बन जाएगा जिसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। साथियों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले बात आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। साथियों हमने बताया था कि नहीं हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। लक्ष्य बनाते समय स्मार्ट फार्मूला का यूज करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्मार्ट फार्मूले का यूज करते हैं तो जो आपका लक्ष्य होगा वो स्पष्ट होगा, व्यवहारिक होगा, आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। साथियों अब स्मार्ट फार्मूले के एक एक कैपिटल को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला है यस, यानी स्पेसिफिक, यानी जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित होना चाहिए। जैसे मुझे अमीर बनना है। अमीर बनना ये कहना एक अस्थिर विचार है, जबकि मुझे अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, ये क्या हो गया, ये आपका स्पेसिफिक लक्ष्य हो गया। इसके बाद यम यानी मेजरेबल, मेजरेबल यानी मापनी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप संख्यात्मक, हम कह सकते हैं कि परिणामों के आधार पर आप उसे माप सकें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी जो प्रगति है, जो काम करने का जो स्पीड है वो क्या है। इसके बाद ये यानी अचीवेबल, अचीवेबल यानी कि आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ये अचीवेबल दर्शाता है कि आपका जो लक्ष्य है वो व्यवहारिक होना चाहिए। आज के वर्तमान जो संसाधन है, आपका जो समय है, जो क्षमता है, आपकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। यहां पे अत्यधिक अव्यवहारिक लक्ष्य अगर आप रखते हैं अपने सामने तो वो लक्ष्य आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपकी ऊर्जा को नष्ट करता है। इसलिए आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिटल आर। आर यानी रिलेवेंट, यानी सार्थक होना चाहिए आपका गोल। आपका जो लक्ष्य है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का जो मतलब होता है वो क्या होता है, जो मतलब कि सार्थक का मतलब कि आपका लक्ष्य, आपका जो बड़ा उद्देश्य है, जो सपना है वो आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कॉपी कर रहे हो जिससे आपकी कोई तुलना ही नहीं है। सामने वाला कौन सी स्टेज पे है, आप किसी स्टेज पे हैं, तो सामने वाले को देख करके हमें कॉपी नहीं करना है, हमें खुद के स्टेटस को देख करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। इसके बाद लास्ट आता है सर टाइम, यानी टी, टाइम बॉन्ड। आपका लक्ष्य स्मार्ट तभी माना जाएगा जब आपका लक्ष्य एक समय पे आधारित रहेगा। आपका जो समय सीमा होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। जब समय सीमा आपकी स्पष्ट होती है तो आपकी जो गति होती है काम करने का, उस पे आप बरकरार रहते हैं, एक अनुशासन के आधार पे आप काम करते हैं। इसलिए आपको एक टाइम बॉन्ड वहां पे करना जरूरी है, लास्ट टाइम देना जरूरी होता है, तब जाकर के आपका जो लक्ष्य होता है वो स्मार्ट माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगले 3 महीने में 50 नए यूजर क्रिएट करूंगा, ये क्या है, ये एक स्मार्ट गोल है। साथियों स्मार्ट लक्ष्य, ये ना समझिए कि एक स्मार्ट लक्ष्य एक मैंने लिख दिया हो गया। ये स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है, आपको दिशा देता है, साथ में आपको प्रेरित रखता है, आपको आपके जो लक्ष्य है उसे मापने योग्य सफलता की ओर लेकर के जाता है। साथियों इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर इंसान का अनुशासन में रहना बहुत ही जरूरी होता है, साथ में खुद मोटिवेट रहना बहुत ही जरूरी होता है।
तो जब इंसान अनुशासन और खुद प्रेरित कैसे रहेगा, खुद मोटिवेट कैसे रहेगा, जब उसका जो गोल है वो स्मार्ट रहेगा तब। इसलिए हम कहते हैं कि स्मार्ट लक्ष्य आपकी सफलता के सटीक योजना बनाता है। साथियों, आपका जो लक्ष्य है वो कागज पर लिखा होना चाहिए, कागज पर लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप उस लक्ष्य को वहां पे चिपकाइए, वहां पे लगाइए जहां पे आप उसे रोज देख सकें। जैसे आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाइए, अपने डायरी के फ्रंट पन्ने पर लिखिए, अपने मिरर के पास लिखिए जहां आप रोज कंघी करने जाते हैं, अपने बेडरूम के अंदर चिपकाइए जहां पे आपका दिमाग, आपकी निगाहें हमेशा उस पे पड़ती रहे। साथियों, आप अपने लक्ष्य को बनाने के बाद अपने लक्ष्य जो बनाया है उसे अपने अपलाइन के साथ जरूर शेयर करें। आपका अपलाइन आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में एक दिशा आपको देता है, आपको आपके साथ रणनीति बनाता है, आपके स्ट्रेटेजी तैयार करता है और साथ में आपको कुछ अच्छी ट्रेनिंग भी देता है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका मदद करता है। और साथ में हर क्लोजिंग दर क्लोजिंग आपकी प्रगति को हमेशा वो ट्रैक करता रहता है और जहां पे भी आप पीछे जाते हैं उसमें आपका वो हेल्प करता है, सहायता करता है। इसलिए अपने लक्ष्य को अपने अपलाइन के साथ भी शेयर करना चाहिए आपको। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है कि सिर्फ लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता, आपको एक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान चाहिए। जैसे आप दिन में कितना कॉल करना है, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मीटिंग लेनी पड़ेगी, कितने लोगों को फॉलोअप देना पड़ेगा, यह आपको प्रत्येक दिन कितना प्लान करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके एक्शन के दौरान आती हैं जो आपको स्पीड देती हैं काम करने का, हर रोज का मार्ग दिखाती हैं। साथियों, प्रत्येक सप्ताह या फिर हम कह सकते हैं कि महीने के अंत में आप अपने जो लक्ष्य रखा है उसका क्या ग्रोथ है उसको जरूर चेक करें। क्या आप अपने टारगेट के पास पहुंच रहे हैं या फिर उसमें पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जो भी चीजें हैं आपको प्रत्येक 15 दिन या फिर 30 दिन पे आपको चेक करना जरूरी है। और अगर आप अपने परिणाम के अपने लक्ष्य के ऊपर अच्छा ग्रोथ पे आप अच्छे स्पीड के साथ बढ़ रहे हो तो उसे सेलिब्रेट करो अपने डाउनलाइन के साथ। इससे क्या होता है सर, आपका मोटिवेशन बना रहता है। एक बात, दूसरी बात, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो हमेशा 3 तरह का होना चाहिए, 3 तरह से बनाना चाहिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म लक्ष्य जो आपका 1 से 3 महीने के बीच हो सकता है। इसके बाद सेकेंड होता है मिड टर्म लक्ष्य जो आपका 3 महीने से 1 साल का हो सकता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो होता है वो होता है आपका 1 साल से लेकर के 5 साल। अब शॉर्ट टर्म लक्ष्य के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमें कम से कम 1 महीने के अंदर 10 नए लीडर को तैयार करना है, या फिर हमें इस 1 महीने के अंदर अपने गोल्ड लेवल को अचीव करना है, सिल्वर लेवल को अचीव करना है, कुछ भी आपका लक्ष्य, कुछ भी टारगेट हो सकता है। या फिर 1 महीने काम करके शुरुआत से 3 महीने तक काम करके हमें बाइक अचीव करनी है, लैपटॉप अचीव करना है, जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं जो आपका बिजनेस ग्रोथ करा सकता है आप उसको अपने लक्ष्य में लिख सकते हैं। मिड टर्म लक्ष्य में 3 महीने से 1 साल के बीच में आप एक रैंक अच्छा खासा रख सकते हैं कि नहीं हमें 10वां लेवल अचीव कराना है या फिर 11वां लेवल अचीव करना है, या फिर हमें महीने की इनकम कम से कम 1 लाख तक पहुंचानी है, ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म लक्ष्य के अंदर आपका लंबा जो लक्ष्य है जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग से 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की इनकम हो सकती है, या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं। ये तमाम प्रकार के लॉन्ग टर्म टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।